सफीर पाकिस्तान। सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमा, वतन और वतन से दूर पाकिस्तानियों के दरमियान राब्तों का एक नाम। सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। बैरून ममालिक में बसने और रहने वाले पाकिस्तानियों की कामयाबी और कारनामों पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। जर्नलिज्म में 30 साल is a real trendsetter. The certificate from the Congress for all of the work that you have done. I am pleased to commend Safiri Pakistan for its decade of television broadcasting. It's type, the one and only program. He is the true Pakistani. Someone has to be a torchbearer. राब्तों का ना खत्म होने वाला सिलसिला सफीर पाकिस्तान। इस्लाम तो खाली प्यार सिखाता है। You can win the war, you can win the heart through the media. सियासी, गैर सियासी, ताजिर, ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े, सबका मनपसंद प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। हेलो सफीर पाकिस्तान। सिर्फ और सिर्फ जियो पर। Hello, Geo TV. आपके जज्बों का तर्जुमा, सफीर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आज एक भरपूर प्रोग्राम लेके हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है और हो सकता है कि जब ये प्रोग्राम आ रहा हो आप इलेक्शन में या तो वोट डाल रहे हों या इलेक्शन हो चुके हों। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान ने भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेनिंग की हिलरी क्लिंटन के लिए, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था। लेकिन अब हम ओबामा और जो बाइडन के साथ हैं और उनको हम इंडोर्स करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी उनको वोट दीजिए और कामयाब बनाइए। खूबसूरत बात यह है कि जो बाइडन है वो पाकिस्तान से नहायत करीब तरीन है और हमारी एक जो बहुत ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं मोहतरमा आप सबकी जानी पहचानी ज़ुल्फ़ मुनीर, वो भी उनसे बहुत करीब हैं और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा ब्रिज बना के रखा है। जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पे काम किया है और किसी हद तक वो उसमें कामयाब हुए हैं। तो आप तमाम लोगों का फ़र्ज़ है कि जो बाइडन के साथ साथ ओबामा, इन तमाम लोगों को आप कामयाब बनाएं ताकि हमारा कुछ से हो और इस वक्त हमें आगे बढ़ के काम करना होगा। नाज़रीन, आप जैसा जानते हैं कि पाकिस्तानी बहुत बढ़ चढ़ कर सियासत में हिस्सा लेते हैं, ख़ुसूसन अपना का एक डिपार्टमेंट है और अपना एक शोबा है पाक पैक, जो बहुत ही शिद्दत से और बड़ी मेहनत से काम कर रहा है वाशिंगटन DC में लॉबिंग के सिलसिले में, मुलाकातों के सिलसिले में और अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं पाक पैक, जिसमें डॉक्टर सऊद बहुत आगे हैं। आज एक हम मुलाकात आपकी करा रहे हैं जनाब डॉक्टर मुश्ताक शेख से। वो भी बहुत ही मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं और अभी हाल ही में वो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में भी गए थे डेनवर कोलोराडो में, क्योंकि वो डेलीगेट्स हैं। उनकी वाइफ बुशरा शेख और मुश्ताक, ये दोनों काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे काम किया है अपने एरिया में, चैरिटी में, वेलफेयर में, अपना के अंदर। तो नाज़रीन, ये मुलाकात बड़ी दिलचस्प है, तो आइए देखते हैं ये मुलाकात और इनकी बातें। मलादा फरमाइए। तो हम चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने कहाँ तालीम हासिल की, कब अमेरिका आए और आप किस तरीके से इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शामिल हुए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 1968 का ग्रेजुएट हूँ निश्तर से, निश्तर मेडिकल कॉलेज से, और
यहाँ 1970 में मैं अमेरिका में आया था एंड आफ्टर आई गॉट द इंटर्नशिप एंड रेजिडेंसी, तो फिर मैं अल्मारा न्यूयॉर्क विच इज़ अ स्मॉल टाउन इन अपस्टेट न्यूयॉर्क, वहाँ जाके सेटल हुआ। तो मुझे वहाँ सेटल हुए 34 ईयर्स हो गए हैं एंड दैट्स वे वी हैव बिन लिविंग ऑल दिस टाइम एंड आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग 34 ईयर्स हो गए हैं वहाँ पे एंड आई हैव बिन लिविंग इन दैट कम्युनिटी एंड यू नो दैट इज़ अवर सेकंड होम नाउ इन अ वे। एक्चुअली यहाँ पे हमने ज़्यादा वक्त गुजारा है कंपेयर टू व्हेन आई केम टू अमेरिका। उस वक्त तो मैं 23-24 साल का था और अब तो यू नो इतने साल हो गए। क्या बात है, 23-24 साल पहले आप आए थे, एकदम नौखेज नौजवान। अच्छा। तो निश्तर मेडिकल कौन से स्कूल में गए आप, कहाँ के, किस इलाके से ताल्लुक है आपका? हम लोग गुजरांवाला से हैं ओरिजिनली। गुजरांवाला बड़ी मशहूर जगह है। हाँ जी, गुजरात है गुजरांवाला। जी गुजरांवाला से हम दोनों का ताल्लुक गुजरांवाला से है ओरिजिनली। और फिर हम लाहौर मूव हुए, बाकी फैमिली लाहौर में रह रही है और आई गॉट माई एजुकेशन इन गुजरांवाला और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। तो मेरे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के भी बहुत सारे जो हैं वो क्लास फेलोज़ हैं जिनके साथ मैंने एफएससी की थी। एंड फिर 1963 से 1968 फिर निश्तर में मुल्तान में मैंने गुजारा। और ये अभी इस चैप्टर की मीटिंग के साथ हम लोगों ने अपना 40 इयर्स की एनिवर्सरी का हमने प्रोग्राम बनाया था। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, लेकिन जितने भी आ सके आई थिंक दिस वाज अ गुड गैदरिंग फॉर अस। कि एक मेरे लोकल दोस्त हैं इसी एरिया में फ्रॉम फ्री होल्ड न्यू जर्सी, डॉक्टर इम्तियाज़ शेख, उन्होंने हमें अपने घर खाने पे बुलाया था कल और वहीं पे हम क्लासमेट्स जो थे वो इकट्ठे हुए थे निश्तर मेडिकल कॉलेज से। जी उस दिन, ये परसों जब आप तस्वीरें ले रहे थे तो उस वक्त वो हमने आपसे वो एक तस्वीर खिंचवाई थी और एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ दोज पीपल। डॉक्टर सुहेल अंजम और डॉक्टर दोस्त मोहम्मद वट्टू एंड डॉक्टर बाबर परवेज़, डॉक्टर नईम परवेज़ उनका नाम है, और फिर डॉक्टर इम्तियाज़ शेख, माई सेल्फ और डॉक्टर हबीब भुट्टा, जी और भी कोई आया था। आई थिंक दीज वर द पीपल। नहीं, डॉक्टर सईद अहमद कंटकी से। सो दीज वर द पीपल, these were the people that we were gathered together. सब आप माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव अपनी इस एज में भी और शुरू से हैं। क्या आप कॉलेज के अंदर भी इतने एक्टिव थे और यही आपका मोटिवेशन था कि पाकिस्तान की बात करें, हुकूक की बात करें, जमहूरियत की बात करें? तो ये सारी चीज़ें आपके ब्लड में है या आपके फैमिली से आपको मिली, क्या है ये? हाँ, मेरे ब्लड में तो है, लेकिन इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टॉपिक। उस वक्त मैं काफ़ी रिलीजियस था एंड तबलीगी जमात से भी ताल्लुक़ था उस वक्त, एंड आई यूज्ड टू परसुएड पीपल टू कम फॉर प्रेयर टू मस्जिद। वो गया नहीं है, अभी भी हमारा ताल्लुक़ मस्जिद से ज़रूर है। जो इस्लामिक सेंटर है हमारा बिग फ्लैट्स का, इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ फिंगर लेक्स, उसमें बुशरा और मैं, हम दोनों वी आर पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड यू नो मस्जिद बनाने में जो इस वक्त के करंट मस्जिद है और मस्जिद की अगली जो ज़मीन लेने के लिए वो बुशरा का किरदार, पिछले वाली मस्जिद जो इसमें है अभी हम उसकी परचेज़ में हमने काफ़ी मेहनत की और फिर हम दोनों इन्वॉल्व रहे हैं मजहबी कामों में। साथ साथ में फिर जब इस मुल्क में रहे तो फिर यू नो बच्चे हमारे पले बड़े, वो स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए, तो साथ साथ फिर डिफरेंट थिंग्स का एक्सपोजर हुआ, हॉस्पिटल में एक्सपोजर हुआ। एंड यू नो आई वाज अ बोल्ड पर्सन ऑलवेज। तो फिर हॉस्पिटल में फिर हमने एक तहरीक चलाई थी कि बिकॉज देयर वाज नो फॉरेनर जो हमारे डिपार्टमेंट का चेयरमैन रहा हो, तो फिर मेरी कोशिश से वी मेड अ फॉरेनर जो ही वाज फ्रॉम फिलीपींस एरिया से थे, डॉक्टर स्विटवेल, कार्डियोलॉजिस्ट। ही वाज आवर फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। उसके बाद फिर और लोग आते रहे, अमेरिकन भी, फिर मैं भी, आई वाज आल्सो चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट। फिर मैं प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल स्टाफ भी मुझे बनाया गया। देन आई वाज इलेक्टेड एज बढ़ते बढ़ते देन आई वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द काउंटी मेडिकल सोसाइटी एंड दैट वाज 10 years ago. Around फिर it has come back around and I am elected as president of the county medical society again this year. और दरमियान में मैं I have been serving as delegate to the medical society, जिसको बोलते हैं मिसनी मेडिकल सोसाइटी ऑफ स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, उसका मैं डेलीगेट हूँ। I have been representing our area, still do in Albany. तो ऐसे मैं इन्वॉल्व रहा हूँ और साथ साथ में हम पॉलिटिक्स में भी थोड़ा थोड़ा हमारा इंटरेस्ट शुरू हुआ पर्टिकुलरली। हाँ, बुशरा जी से मैं कुछ सवाल करूँगा कि माशाल्लाह आपके शौहर इतने मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं, जॉब, हॉस्पिटल, उनका पार्टिसिपेशन